दोस्तों, क्या आपने नाम सुना है एलॉन मस्क का? आई एम श्योर, मतलब एलॉन मस्क का नाम सबने सुना होता है। उनकी जैसे वो गाड़ियों की कंपनी है टेस्ला, ऐसे ही उनकी एक रॉकेट्स की कंपनी भी तो है जो बहुत फेमस है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी का ना एक रॉकेट है, उसका नाम है फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 ऐसे कहा जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है फाल्कन 9। ठीक है, तो ओके, स्पेस एक्स ने अपना फाल्कन 9 दिया। एक और कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, नाम है उसका इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव मशीन्स ने एक रोबोट बनाया, एक रोबोट, और एक रोबोट के जैसा एक लैंडर बनाया जो किसी दूसरे प्लैनेट, मून वगैरह पे उतर सकता है। नासा ने अपने बहुत से इक्विपमेंट्स दिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो ये तीनों कंपनीज ने मिलकर, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस रादर, नासा सरकारी एजेंसी है, नासा ने, इंट्यूटिव मशीन्स और स्पेसएक्स ने मिलकर अब चला दिया, क्या चला दिया दोस्तों, ऑडेसिस। ऑडेसियस चला दिया। ऑडेसियस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ऑडेसियस पर्टिकुलरली एक जो पिछले 50 सालों में यूएसए का पहला ऐसा एक मिशन रहा दोस्तों। 50 सालों में, इसके पहले यूएसए ने जो आसमान में जो चांद पे भेजा था, वहां पर उन्होंने ह्यूमंस को भी लैंड करवा दिया था, है ना। ऐसे एक जैसे ना यूपीएससी पूछ सकता है कि कितने कंट्रीज ने ह्यूमंस को लैंड करवाया है चांद पर, सर सिर्फ एक, यूएसए ने। उसके बाद ना यूएसए ने स्पेस को, मतलब पर्टिकुलरली मून को थोड़ा सा छोड़ दिया था। ठीक है, अब दोबारा मून पे वापस जा रहे हैं। और मैं आपको ना कुछ चाहता हूँ चीजें बताना जो कि यूपीएससी पूछ सकता है, और इसको डील नहीं किया गया ठीक से, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना यहाँ पे कम से कम इसको थोड़ा जान लेना। 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ह्यूमंस को अभी तक जो मून की सतह पर उतारने वाला इकलौता एक देश है, वो है यूएसए। यूएसए ने उसके बाद मून को छोड़ दिया था, इतना उसको परसू नहीं करते थे, ठीक है, जैसे, लेकिन अभी दोबारा परसू करना शुरू हुआ है पिछले 15-20 सालों में। एंड उसके बाद यूएसए बहुत तेज हो गया है। साउथ पोल पे दोस्तों, हमारा भी तो वहां चंद्रयान बैठा हुआ है। साउथ पोल पर जो इन्होंने 3 कंपनीज ने, स्पेसएक्स ने मिलकर, नासा ने मिलकर और इंट्यूटिव मशीन्स ने मिलकर अपना ऑडिसियस मिशन भेजा एंड साउथ पोल पर लैंड करवा दिया दोस्तों। और उसके बाद अभी ये अपनी इमेजेस भेजना शुरू हो चुका है। बहुत ही एक बड़ी एक जो चीज़ है ये। एंड जैसे ना मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ना 50 साल बाद फिर से यूएसए मून की सतह पर है, एटसेट्रा, बात चल रही है यहाँ पर ना। जैसे सबसे पहले ये शुरू भी मिशन यूएसए ने ही किया था कि चांद पे चलते हैं। यूएसए और यूएसएसआर की आपस में बनती नहीं थी, लड़ते रहते थे आपस में, और स्पेस को चाहते थे डोमिनेट करना, एक दूसरे को बस जैसे ना एक दूसरे से थोड़े खफा रहते थे, और एक दूसरे से बस अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में कोई स्पेस चला रहा है, कोई न्यूक्लियर चला रहा है, यही करते रहते थे। एंड देन उसके बाद चाइना उतरा चांगे से, है ना, और ये जो चांगे ने जो लैंडिंग करी, चंद्रयान भी हमारा, चंद्रयान ये चक्कर लगाता था, लेकिन हमारा जो चंद्रयान रिसेंटली लैंड भी हो गया, है ना, जो प्रज्ञान रोवर हमारा वहां चल रहा है, तो हमने जो चांद पर लैंड भी करवाया। और भी बहुत सारी जो जगह, जो चीज़ें रही हैं, पर्टिकुलरली जो कि कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, इजराइल, यूएई, रशिया, और ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूएस पर जाके मून पर जाके चाहती हैं अपना वर्चस्व फैलाना, अपने वेरियस वहाँ पर डिवाइसेस को ले जाना। अपना किस तरह की डिवाइसेस चलती है, मैं आपको जो थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। एक तो जैसे ना 5 तरह की हैं जो मून के जो मिशन, या किसी भी और अगर आप जैसे किसी प्लैनेट पर ये वो एटसेट्रा पे सुनोगे, ऐसे ही रहते हैं। एक होता है फ्लाईबाइज। फ्लाईबाइज मतलब ये रहा जी हमारा मून, इसके पास से गुजर जाएगा, मतलब इतना नज़दीक नहीं आता। तो जैसे जो यूएसए ने ना एक अपना मिशन चलाया था पायनियर, तो पायनियर पास से गुजर गया था इसके, और ना जैसे जो पास से गुजरने से क्या हुआ था कि मून की कुछ तस्वीरें ली, कुछ बता दिया उसने, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता फ्लाईबाज, बस क्योंकि कहीं और जा रहा था, पायनियर जा रहा था हमारे सोलर सिस्टम से बियॉन्ड, जाते जाते मून को भी हेलो बोल गया, ठीक है, ओके। तो जैसे पायनियर 3 और 4 लिखा हुआ है, फ्लाई बाय मिशन से, ओके। उसके बाद ऑर्बिटर लगाते हैं दोस्तों, जो ये आपका इसके लगाते हैं चक्कर, है ना, ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑर्बिट करते करते वेरियस जो जगहों पर देखते हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ पर ऑर्बिट करते रहते हैं। भारत का चंद्रयान 1 ऑर्बिटर था, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंपैक्ट मिशन, कि ना ये देखो, ये रहा हमारा मून, इस पर अब हमारा जो हमने अर्थ से भेजा कुछ, यहां जाके गिरेगा, इंपैक्ट होगा, ठीक है, इंपैक्ट होगा, वहीं पड़ा रहेगा। और इंपैक्ट यूजुअली पता क्या होता है, जो ऑर्बिटर चल रहा होता है ना, ऑर्बिटर से ही कोई ना कोई इक्विपमेंट निकाल के इसको गिरा देते हैं सतह पे। एंड जब वो नजदीक जा रहा होता है, कुछ इमेजेस ले लेते हैं, या गिरने के बाद अगर वो बच जाए तो वो कुछ साइंटिफिक डेटा भेजता रहता है, तो उनको इंपैक्ट मिशंस बोलते हैं। जैसे चंद्रयान 1 ने अपना मून इंपैक्ट प्रोब भी ड्रॉप किया था, क्रैश लैंड करते हैं ये, एंड उसी के दौरान ही वो कुछ ना कुछ वहां पहुंचते हुए या इंपैक्ट के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को वो रिले करते हैं, ओके। देन आते हैं लैंडर्स होते हैं कि ये देखो, ये रहा मून का, और इसके पास हम पहुंच के पहले चक्कर लगाते हैं, फिर धीरे से कोई हमारा यहाँ पे आके लैंड भी करता है, ठीक है, लैंड करता है। जैसे अभी जो ये हुआ है ऑडिसियस वाला भी, ऑडिसियस भी एक लैंडर है, ये मूव नहीं करेगा, वहीं पर ही जो खड़ा रहेगा, और वहां से इंफॉर्मेशन और बहुत सारी और जो चीजें जो इकट्ठे करेगा। रोबोटिक मिशन रहते हैं यूजुअली। देन आते हैं रोवर्स।
कि लैंड तो करेगा, चलेगा भी, इसमें इसमें व्हील्स लगे हैं और चलते रहते हैं। मार्स पर बहुत सारे रोवर चलते हैं यूएसए के, एंड इसीलिए ना यूएसए मून से आगे चला गया था, मार्स वगैरह पे पहुंच गया था, ठीक है। तो ये जो लैंडर्स वहां पे चलाते हैं, एंड जैसे भारत ने भी जो जो कि प्लान किया था प्रज्ञान, है ना, मैंने आपको बताया। ओके, देन उसके बाद आते हैं ह्यूमन मिशंस, कि इंसान भी उतारेंगे। सिर्फ इकलौता एक ही कंट्री है जिसने ऐसा किया है, वो है यूएसए। यूएसए वापस जा रहा है मून पर ह्यूमंस को लेकर, आर्टेमिस 3 इनका प्रोजेक्ट है। अब ना यूपीएससी आपको पूछ सकता है ये सब चीजों के बारे में, ह्यूमन मिशन, रोवर्स, लैंडर्स, इंपैक्ट मिशन, ऑर्बिटर, फ्लाई बाय, है ना। ऑडिसियस क्या था? ऑडिसियस क्या फ्लाई बाय था, ऑर्बिटर था? नहीं सर, ऑडिसियस इज अ लैंडर, है ना। ओके, उसके बाद हमारा चंद्रयान, सर चंद्रयान में डिपेंड करता है कौन से वाले की बात कर रहे हो। सर हमने इंपैक्ट मिशन भी किया है, सर हम चंद्रयान पे रोवर भी लेके गए हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हो? तो नाउ यू नो डिफरेंस बिटवीन वेरियस थिंग्स दैट देयर आर, ठीक है, एंड कैसे इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट कौन से हैं। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों मायने रखती हैं प्री निकालने में। और भी बहुत सारे जो चीजें, जैसे हमारा कोई पीवाईक्यू का एक मैराथन सेशन है, मिस मत कीजिएगा। इकट्ठे बैठिए टीचर के साथ, 6 से 8 घंटे लगाइए, सारे के सारे प्रीवियस पीवाईक्यूज को डिस्कस कर दीजिए और लाइव बैठिए, टीचर के साथ सवाल भी पूछिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।